इस बड़ी सी चट्टान के नीचे दोस्तों त्यागी बाबा तपस्या किए हैं और उन्हीं की तपस्या का आज परिणाम है कि ये सिद्ध तपोस्थली हो गई है और बजरंगबली महादेव जी विराजमान हैं। ये त्यागी बाबा के विराजमान किए हुए हैं इस बड़ी चट्टान के नीचे। इस चट्टान के नीचे अंदर दोस्तों बहुत बड़ी गुफा है, सुरंग टाइप के, तो वहाँ जल्दी कोई अंदर जाता नहीं है। तो अपना आशीर्वाद सभी भक्तों को हृदय से आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। वो एक पालतू जानवर की तरह शेर को रखते थे अपने पास। अब ये जो गुफा है, यहाँ से हम तुम में से कोई आदमी नहीं अंदर घुस सकता। अब महाराज जी अंदर घुस के अपन भजन तपस्या करत रहे, फिर निकल आवत रहे। मन भजले सीताराम में उमरिया थोड़ी रह गई। तो ये महाराज जी की प्रसादी तैयार, और ये रही सब्जी और ये टिक्कर। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें खम्बेश्वर महादेव के स्थान पे, और यहाँ पे जो त्यागी बाबा का स्थान है, वर्षों पुराना स्थान है। त्यागी बाबा एक सिद्ध संत थे, उनकी कहानी बहुत लंबी है और वो बहुत मतलब पुराने संत थे, सिद्ध संत थे एक तरह से कहा जाए। और यहीं पे महाराज जी अपनी इस चट्टान के नीचे भजन तपस्या करने के लिए आते थे। मेन स्थान कहीं और था, लेकिन जो मेन साधना के लिए था ये था। तो अब यहाँ तो संत तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हीं के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और जो संतों की प्रसाद चलती रहती है ठाकुर जी की से, वो भी चलिए पहुँचाते हैं। ये स्थान दोस्तों बहुत ही बीहड़ जंगल के अंदर आता है और चारों तरफ से आप ड्रोन शॉट के माध्यम से भी देख पाएंगे कैसा स्थान है। तो आइए चलते सीधे महाराज जी का ये स्थान है चट्टानों के नीचे, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। तो दोस्तों ऐसे ही जंगल के संतों की इस प्रकार की ठाकुर जी की कृपा से प्रसादी चलती रहती है। और लगभग जब भी आते हैं दोस्तों 20 से 25 दिन का राशन महाराज जी के लिए आ जाता है और फिर दोबारा राउंड लगता है। ये कुछ ऐसे स्थान है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्वज फहर रहा है और इन्हीं चट्टानों के बीच में हनुमान जी और शंकर जी विराजमान है। सीताराम कहाँ माझी हाथ जय सिया राम महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम। कैसे हैं बाबा चले गए? कहाँ चले गए? आप बचाएंगे ऊँचा रह के आए धर्म की राय। अच्छा और बढ़िया है। दोस्तों बजरंगबली के भी दर्शन करा देते हैं। यहाँ पे बजरंगबली प्रभु जी विराजमान। जय हो प्रभु। दोस्तों यहाँ पे महादेव जी विराजमान है। जय हो प्रभु। और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी जगह है, अंदर गुफा टाइप की है। तो इस चट्टान के नीचे यहाँ पे महादेव जी विराजमान है।
ये वो लगी है। सेम है महाराज जी। हाँ, ये सब चाहे सेम ही है। अच्छा, जब कुछ ना हुआ तो अपना तोड़ लिए इसको एक। हाँ, फर भी मेक दिए हैं। अच्छा। और इधर से फिर आइए दोस्तों, महाराज जी की बागी घुमाते हैं आपको एक बार। टमाटर है छोटे छोटे बना। हाँ, छोटे छोटे। अरे एक फल तो भोलेनाथ देंगे आज। अच्छा हाँ, कभी कभी हम जला देते हैं। ये फूल हैं हाँ, तो चढ़ाने के लिए भोलेनाथ में, हनुमान जी में फूल हैं जी। ये महाराज जी की बगिया, जो चट्टानों को तोड़ करके महाराज जी ने यहाँ अपना बगिया लगाए हुए हैं। भाई जब यहाँ ये भी एक वो है शेषनाग। ये शेषनाग है, पूरा पर चेहरा बना है। ये मेन है एक ये है जी। ये भोलेनाथ हो कि इनका रूप अलग है जी। देखिए, सब पथरी उजर है, वो है काली है। हाँ हाँ। जितने मुंह बने उतने मुंह सफेद है। ये भी एक त्यागिन की सब आश्रम की गुफाएं हैं। ये अद्भुत ये नजारे। अमरूद है। अभी पानी लगाना, पाइप नहीं आ रहा तो पाइप सब गया फट। अपना हाँ, ये मेथी है, फुलवारी लगा रखे हैं वो। पाइप लगा है, पानी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। ये मेथी है ना जी? ये मेथी है। ये मूली? पुदीना है। अच्छा, पुदीना ये कहाँ पे मूली है। इधर धनिया बोए थे। अब देखो पुदीना। यहाँ बैगन भी महाराज जी लगे हुए हैं। अरे बैगन फरे हैं, देखो गजब के बैगन। ये। अब पानी भी ना है, पाइप नहीं है तो पानी नहीं आ रहा। दोस्तों, संत लोग ऐसे जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, फिर अपनी प्रसादी बनाते हैं। जी की भी बन रही प्रसादी। और अभी आज महाराज प्रसादी में क्या क्या बनेगा? सब्जी और टिक्कर। सब्जी टिक्कर, तो आलू टमाटर की सब्जी और टिक्कर अभी बनेगा। फिर दोस्तों, ये बन गई महाराज जी की टिक्कर कड़ाकेदार। उनको शर्मा नहीं देखकर कि मच्छर बन राक्षसन के अंदर समुद्र में घुस जा रहे हैं, मच्छर बन के। दोस्तों, ये महाराज जी की टिक्कर और ये जो आलू टमाटर की सब्जी बढ़िया मस्त बन गई। रुका प्रसाद जैसे बढ़िया बढ़िया महाराज जी प्रसादी बनाते हैं। ये मोटी मोटी बनवा लिया थी भाई, उन्हें पाना है तुम आयरन मंगा लिया थी। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं खम्बेश्वर महादेव। आप लोगों महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे थे, इन संत जी के दर्शन तो हो जा रहे थे, महाराज जी कहाँ चले गए? तो महाराज जी आज सामने हैं आपके। महाराज जी, सब भक्तों को अपना आशीर्वाद पहुंचाइए। आशीर्वाद है, हम कहीं अंदर नहीं गए हैं, हम हैं यहीं पर, लेकिन थोड़ा बिलीम टाइप में तपस्याएं चल रही हैं। अच्छा, इसलिए भगत लोगों को दर्शन नहीं मिलते हैं। क्योंकि महाराज जी काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। आप किसी भी वीडियो में नहीं आते तो बोले कि महाराज जी क्या हो गया, कुछ तबीयत खराब है क्या, कहाँ चले गए? नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ है, बस इन्हीं का महाराज जी का स्थान एक और है। अच्छा, तो वहाँ पर इस समय थोड़ा पूजा आरती में रहते हैं, जी। तो यहाँ नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो हमारे जस्ट देखा होगा कि हमने त्यागी बाबा जो प्राचीन स्थान था उसको भी दिखाते। यहाँ महाराज जी त्यागी बाबा भजन के लिए, तपस्या के लिए एकांत में आते थे, तो ये स्थान ज़्यादा सिद्ध हो गया। वो आश्रम था महाराज जी त्यागी बाबा का, वहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे। वहाँ उनकी समाधि बनी है। जी जी हाँ, वो सब कुछ दिखाए थे। हाँ। जी हाँ, मंदिर भी है, पंचमुखी हनुमान जी भी बैठे हैं। जी जी। हाँ, तो त्यागी बाबा के 2 आश्रम थे, तो वहाँ पर कोई संत नहीं था पूजा आरती के लिए, तो हमको जाना पड़ा है। तो यहाँ भी महाराज जी संभाल रहे हैं वहाँ का। हाँ, तो 2 संत हैं, तो एक तो यहाँ देखते हैं, एक तो वहाँ देखते हैं, और दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। जरूरी है महाराज जी ना, स्थान अगर है तो उनको जागृत रखना जरूरी है। बिल्कुल, कोई स्थान में कमी नहीं आ सकती है। ये दिन का दिन विकास ही मारेगा। ये महाराज जी आपकी सेवा में। अरे वाह भाई वाह, जय हो शंकर भगवान।
ये महाराज जी शहद है इसमें। हाँ, शहद की तो जरूरत आ रही है, खांसी जुकाम। हाँ, क्योंकि थोड़ा मौसम बदल रहा है। चलो भाई, सब आ गया, तेल ओल आ गया, क्या चाहिए। ये महाराज जी हवन है, हाँ हाँ हाँ, और ये भी हवन है, जी और इसमें धूप है। जी जी। अरे बहुत सुंदर भाई, वाह। ये कर सकते हैं। जय हो भगत जी हन की। ये भुने चना महाराज जी। लो भैया, चना भी आ गया, लो दाल भी आ गई, अब क्या चाहिए बताइए। पेठा है। लो पेठा भी आ गया। ये महाराज जी हनुमान जी के लिए सिंदूर है। आनंद मचाओ भाई, अब जय जयकारी है। ये सब्जी महाराज जी। लो टमाटर भी आया, ये आलू। आलू भी। बस हमारे समस्त भक्तों को अपना आशीर्वाद महाराज जी सभी भक्तों को हृदय से आशीर्वाद है, सदा खुश रहें, आनंद रहें, इसी तरह साधु संतों की सेवा करते रहें। और महाराज जी कैसे चल रहा है, तबीयत कैसी है पहले? तबीयत एक नंबर इस समय चल रही है। हाँ, अब इस समय बीमारी का कोई चांस नहीं है, पता है। महाराज जी, जो आप त्यागी बाबा की एक कथा बता रहे थे जी। त्यागी बाबा बहुत सिद्ध संत थे। हाँ, क्या महाराज जी उनकी क्या ऐसी क्या कथा थी, क्या लीलाएं थी उनकी? लीलाएं उनकी क्या थी, वो सिद्ध पुरुष थे। जो कहते थे वो होता था। अब जैसे मान लो ये पेठा है इस पन्नी में हमारे, अब हम चले गए, कोई हमसे प्रसाद मांगना शुरू कर दिया कि बाबा जी प्रसाद दो, तो हम एक एक पेठा सबको देना शुरू कर दिए। अब लाखों पब्लिक को पेठा हमने दे दिया, आप 2 ही किलो लाए हैं, 1 किलो। कितना पब्लिक इतने में खा लेगी? 1000 500? नहीं महाराज जी, 10-15 लोग हो गए बस ना। लेकिन वो बताते हैं कि हजारों आदमियों को वो बराबर बांटते ही रह गए हैं। अब उनके झोरी का प्रसाद नहीं खत्म होता था कभी। ये खूबी थी त्यागी बाबा जी में। हाँ, और कभी कोई इंसान शेर को अपने पालतू जानवर की तरह न आदेश दिया होगा। वो एक पालतू जानवर की तरह शेर को रखते थे अपने पास। शेर जैसे खतरनाक जीव त्यागी बाबा जी की चरण छूते थे यहाँ पर। ये वो स्थान है। अब तो बहुत पुरानी बात है, वो सब चीजें लुप्त हो गई, चली गई जब आनंद बरसता था। अब तो वही कहानी है कि जिसको जितना नॉलेज है वो उतना याद करके उतनी शांति प्रकट कर सकता है, अधिक नहीं कर सकता है। दोस्तों, त्यागी बाबा का हम एक और आश्रम है, उसको भी कभी टाइम लगेगा तो अच्छे से दिखाएंगे, और पूरी एक कथा को हम अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे कि क्या था पूरी उनका कथा। जब आप वहाँ आएंगे विधि पूर्वक तो फिर हम वहाँ पर आपको पूरा त्यागी बाबा जी का पूरा कथा सुनाएंगे। जी जी जी। यहाँ तो बता दिए हैं कि ये तो उनकी तपस्या है। अब ये जो गुफा है, यहाँ से हम तुम में से कोई आदमी नहीं अंदर घुस सकता। अब महाराज जी अंदर घुस के अपन भजन तपस्या करत रहे, फिर निकल आवत रहे हैं। हाँ, अब महाराज जी हरे जगह कम से कम 11 फुट लंबे आ रहे हैं। 10-11 फुट से कम लंबे नहीं रहे त्यागी बाबा, इतने लंबे शरीर के रहे हैं। हाईवी हमें तुम्हें जैसे दूसरे के ऊपर एक ठाड़ कही दो तो उन खबर आप वहाँ तस्वीर देखे होंगे लगी है समाधि में। जैसे तस्वीर में है ना त्यागी बाबा, वैसे ही थे वो, एकदम ओरिजिनल फोटो उनकी लगी है, समझ लीजिए। आओ, वो महात्मा है, संत हैं, त्यागी हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी संत यहाँ भजन पूजा करता है उसको बरकत होती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद है कि जो उनके स्थान में उनकी जिम्मेदारी निभा रहा है उनके ऊपर उनकी बराबर। दोस्तों, महाराज जी भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक महाराज जी से भजन भी होता है। महाराज जी का सत्संग तो हो गया, लेकिन अब महाराज जी के भजन, महाराज जी बहुत जो भाव विभोर कर दे, भक्ति वाला भजन ऐसा कोई हो मस्त लगे। हम एक भगवान की भजन सुनाएंगे। जी जी बिल्कुल, भगवान की भजन। नेटवर नागर ने फेंक दिया, ये भेद गिराया पानी में, वो तो करके बहाना गिरधर का, जाके नाग को ना था पानी में। वाह,
जय श्री राम। अरे गंगा मैया में करा लो स्नान, चलो रे सखी दर्शन को। ओ गंगा मैया में करा लो स्नान, चलो रे सखी दर्शन को। गोकुल माँ कृष्ण विराधे श्री राधा के संग, तो गंगा मैया में करा लो स्नान, चलो रे सखी दर्शन को। भी बाबा खाते भजन। मैं जी एक और भजन आपने बहुत अच्छा वो राम धुन में गाया था, ऐसा मैं भूल गया, किसी वीडियो में सुना था मैंने। सीता राम सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम। अब ये कुछ सुनाओगे? छोड़ थोड़ी सुनाऊंगा। जी जी मैं थोड़ा थोड़ा मन भजले हाँ जी। मन भजले सीताराम में उमरिया थोड़ी रह गई। मन भजले सीताराम में उमरिया थोड़ी रह गई। मैं शंकर से ये बोला, मैं शंकर से ये बोला, मेरा कर दो बेड़ा पार, उमरिया थोड़ी रे। जय भोलेनाथ शंकर। दोस्तों ये महाराज जी के भजन, और राम नाम से महाराज जी हर तरह के धुन निकाल लेते हैं। तो थोड़ा भी टाइम कम है और महाराज जी के थोड़ा स्वास्थ्य भी- बाबा जी वो गाते हैं, बाबा जी फुल गाना गाते हैं। हम तो थोड़ा खड़ा रहे और उन्हें भोलेनाथ इतनी शक्ति दे कि हमेशा खुश रहे। जी जी जी। और ये महाराज जी का स्थान ऐसा कुछ दिखता है चट्टानों के बीच में। जय सिया राम महाराज जी, जय सिया राम। तो दोस्तों अभी थे हम खम्बेश्वर महादेव में। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं ऐसे ही संतों के दर्शन कराते हुए, ऐसे ही जंगल बीहड़ जंगलों के संतों के दर्शन करते हुए, और इन खूबसूरत जगहों के जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।